जय हिंद दोस्त। मैं राहुल कुमार, बिहार पुलिस। आज मेरा मेडिकल था सुबह में 10 बजे से। किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा वो सारी बातें मैं आप लोग को बताता हूँ, कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो बैरक में जब था तो हम लोग को टाइम बता दिया गया था 10 बजे से बस से सभी लोग को जाना हुआ सदर अस्पताल सिवान। जैसे एक बैच में मेरा फर्स्ट ही बैच था, फर्स्ट बैच का फर्स्ट लड़का मैं था और मेरे बैच में लगभग 30 बच्चे थे। 30 का ही मेडिकल होना था आज और 30 बस से गए सदर अस्पताल सिवान। वहाँ जाने के बाद सबसे पहली बात जो वहाँ पर हुई टोकन कटाने का। आभा ऐप जो सरकारी अस्पताल में का जो ऐप होता है उससे टोकन कटवाना होता है, पर्ची कटवाना होता है यानी कि। तो सबसे पहले आभा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर्ची जब वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर सिर्फ स्कैन करना होगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा हम लोग को पर्ची काटने में। बहुत सारे लोगों को मतलब पता ही नहीं था कि आभा ऐप क्या होता है, वरना ही पर्ची काटने आ रहा था, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे पहले सभी लोग अपना आभा ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर वगैरह कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद हम लोग को कान चेक करने के लिए एक डॉक्टर के पास ले गया गया। तो पर इस तरह से कुछ ऐसा मशीन था जो कान के अंदर मतलब उसका व्यू आता था, देख पाते थे उसके माध्यम से कि सही है, कान गंदा तो नहीं है या चदरा फटा हुआ तो नहीं था। तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं था। जिसका गंदा था, जैसे 30 बच्चों का था, मेरे में 2 बच्चों का कान गंदा था, तो उसको बोला गया कि कल आइएगा डॉक्टर से साफ़ करवा के दोबारा आप आइएगा। बाकी सारी प्रक्रिया भी उनका भी हुआ, लेकिन सिर्फ कान का कल फिर से उनको जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर मतलब एक मिनट के अंदर ही हो जा रहा था उनका कान वाला प्रक्रिया। सबको हो गया, सब लगभग सबका ठीक ही था, सिर्फ 2 का मतलब गंदा था, तो उसको कल बोले फिर जाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग को ब्लड लिया गया HIV टेस्ट के लिए, शायद HIV टेस्ट के लिए, और HIV टेस्ट। और उसके बाद फिर शुगर या RBC WBC के लिए भी ब्लड लिया गया। 2 जगह ब्लड लिया गया हम लोगों को। ब्लड के बाद और चेस्ट का स्कैन हो रहा था, चेस्ट स्कैन, जैसे सभी का चेस्ट एक्सरे हो रहा था, चेस्ट का एक्सरे। तो वहाँ पर क्या होता था कि ऊपर वाले जो कपड़ा है उतारना होता था और खाली मतलब एक इस तरह से मशीन लगाया हुआ था, उसमें चिपकना होता था, सटना होता था, अब पीछे से लेज़र लाइट दिया जाता था, तो उससे पूरा मतलब स्कैन हो जा रहा था, एक्सरे चेस्ट का आ जा रहा था। बस वहाँ पर कपड़ा खोलना होता था ऊपर वाला, बस इतना था। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद हम लोग को नोकनी चेक करवाना था। नोकनी के लिए वहाँ पर डॉक्टर, जैसे है कि हम लोग के साथ 2 SI सर, एक सर गए थे और एक मैम गए थे और एक कांस्टेबल सर गए थे, तो 3 लोग थे उन लोग साथ में। तो उन लोग को भी अभी मालूम नहीं था, क्योंकि आज फर्स्ट बैच था और तो उन लोग को ज़्यादा पता नहीं था कि कौन से डॉक्टर कहाँ पर बैठते हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग को ऑर्थो वाला जो हड्डी वाला डॉक्टर थे, नौकरी चेक करने वाला, वो नहीं थे तो उस समय। उसके बाद हम लोग को आई टेस्ट हुआ, आई वाला। आई में क्या हो रहा था कि जैसे ABCD है, ABCD दूर रखा हुआ और ऐनक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा था, तो ABCD लगातार पढ़ जाएगा, बस नॉर्मल था। थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रहा था तो मैनेज हो जा रहा था, ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो आई टेस्ट हुआ वहाँ पर। आई टेस्ट के बाद मतलब फिर ऑर्थो वाला को ढूंढा गया सर को। तो हम लोग 10 बजे बस से निकले थे और जस्ट अभी टाइम हो रहा है 7 बजे मतलब कंप्लीट हुआ हम लोग का वहाँ पर ऑर्थो वाला जब नौकरी चेक करने लगे, तो वो भी नॉर्मल था। उसमें क्या था कि नीचे वाला जो पैंट होता है वो उतारने के लिए बोल रहे थे, उतार के और फ्लैट फूड वगैरह ये देख रहे थे, नौकरी वाला देख रहे थे, घुमा करके ऐसे थोड़ा सा घूम जाओ इस तरह से पैंट उतरवा कर, बस इतना ही नॉर्मल, और ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है ना। आई वाला में भी ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। और कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि जैसे मेडिकल है तो मेडिकल में पैसा लगेगा, तो ऐसा बात नहीं है, 1 भी रुपया कहीं पे नहीं लगा है मेरा। और क्योंकि मेरे साथ में भी सर SI सर और मैम और कांस्टेबल सर, ये तीनों थे साथ में, हर जगह साथ में रहते थे,
तो कहीं पर 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ा और नहीं देना भी नहीं है। सर पहले भी बोल चुके थे कि अगर कोई मांगता है, ऐसा कुछ करता है तो हमें इन्फॉर्म करना। हालांकि उस हर समय साथ में थे, तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम पैसा वाला नहीं आया कि हाँ कहीं पर पैसा मांग रहा है। हालांकि बहुत ये वाला बात बहुत चर्चित था कि हाँ कुछ पैसा लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था, सब ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। आगे की इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक्स।